राधा वल्लभ श्री हरिवंशी जी की अनंत अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। जैसे कि हमें लास्ट टाइम अपडेट मिला था कि महाराज जी की पदयात्रा, एकांतिक सत्संग और दीक्षा बंद हो चुकी है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया था कि जो दीक्षा है ना वो पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद हुई थी, मतलब 1-2 दिन के लिए बंद हुई थी, उपस्थितियाँ भी 1-2 दिन के लिए बंद हुई थी। लेकिन अब उपस्थितियाँ और दीक्षा एकदम कन्फर्म शुरू हो गई हैं। एकदम कन्फर्म है ये कि अगर आप लोग जा रहे हैं दीक्षा के लिए, उपस्थितियों के लिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, निश्चिंत होकर जाइए। जैसा चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। अगर आप उपस्थिति के लिए जा रहे हैं, प्रथम उपस्थिति भी चल रही है। अगर आप प्रथम उपस्थिति के लिए जा रहे हैं आपको टोकन मिलेगा, लेकिन छोटा सा चेंज इसमें आया है कि पहले टोकन मिलता था इतना छोटा सा, उसमें डेट टाइम वगैरह लिखा हुआ होता था और बोलते थे कि 2 महीने बाद आना। लेकिन अब जो है, अब दीक्षा, अब जो टोकन मिल रहा है अभी तो बड़ा वो टोकन मिल रहा है, मतलब एक ऐसे पेज में मिल रहा है जिसमें नियम भी दिए गए हैं। मैं ये टोकन दिखा देती हूँ। ऐसा टोकन मिल रहा है, उसमें नियम भी दिए गए हैं और उनको नियमों को फॉलो करना है आपको। पहले होता था कि पहले हमें एक बोर्ड से क्लिक करके ले जाना था फोटो को और हम उससे देख के करते थे कि क्या क्या नियम है। लेकिन अब ऑलरेडी जो है ना केली कुंज की तरफ से पूरे नियमों को भी लिखा जा रहा है, तो वो दीक्षा के लिए आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आराम से। और अगर आपको कोई और उपस्थितियाँ देनी है 1, 2, 3, 4, तो वो आप आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ चालू हो चुका है, एकदम स्मूथ चल रहा है सब कुछ, और दीक्षा के लिए भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस आए हैं दीक्षा में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि आप लोग जा रहे थे, जब अगर आप फाइनल दीक्षा के लिए जा रहे थे तो 2-3 दिन का टाइम लगता था पहले, लेकिन आप 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है। तो अगर आप जा रहे हैं दीक्षा, फाइनल दीक्षा के लिए, तो आप 1 हफ्ते के लिए जाइए, क्योंकि अब एकांतवास चल रहा है महाराज जी का, तो शेड्यूल थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो सकता है। बट हाँ, दीक्षा सबको मिल रही है। आप ध्यान दीजिए कि आपको जाना है तो आप 1 हफ्ते के लिए जाइए और आप आराम से जा सकते हैं। आप कोई दिक्कत नहीं है, महाराज जी सबको दीक्षा दे रहे हैं, उपस्थिति भी चल रही है, फाइनल दीक्षा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। निश्चिंत होकर आप जाइए, अपनी उपस्थितियाँ लगवाइए। अगर आपको प्रथम उपस्थिति के लिए अप्लाई करना है तो आप केली कुंज जाइए, वो आपको टोकन देंगे, उसमें आपको नियम बताएंगे ये करना है, उसमें लिखा भी है नियमों के बारे में। 2 महीने बाद आइए बोलेंगे आपको, तो वो सब आप फर्स्ट अप्लाई कर सकते हो दीक्षा के लिए। और जो अगली दीक्षाएं हैं, 2, 3, 4, 5, जिसको भी जाना है ईजिली जाइए। जैसे पहले केली कुंज में जाके आप उपस्थिति देते थे, वैसे ही उपस्थितियाँ अभी भी हो रही हैं। हाँ, थोड़ा सा जो फाइनल दीक्षा है उसमें चेंजेस ये आए हैं कि जो आपको दीक्षा 2-3 दिन में हो जाती थी, उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। इसका मतलब अगर आप थोड़े टाइम के लिए जा रहे हो तो थोड़ा टाइम और बढ़ा लो, 1 हफ्ते के लिए चले जाओ, ताकि आपकी दीक्षा स्मूथली हो जाए। क्योंकि अब आपको पता है कि शेड्यूल महाराज जी का इतना बिजी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिक्स करना पड़ता है सबको, परिकरों को, तो वो आपको टोकन उसी के अकॉर्डिंग देंगे। तो आप थोड़े टाइम के लिए जाइए, जिससे आपको दीक्षा आराम से हो जाए। वैसे भी दीक्षा आराम से हो जा रही है, तो श्री जी की कृपा और गुरुदेव की कृपा हम पे सब पे बरस रही है। तो आप सब जाइए, दीक्षा की प्रोसेस पे वो फॉलो कीजिए। बस हाँ, ये है कि पहले जो दीक्षा थी वो जो है केली कुंज में हुआ करती थी। अब महाराज जी एकांतवास पे चल रहे हैं, तो आप यमुना तट पे दीक्षा होगी, मतलब आपको यमुना तट पे बुलाया जाएगा और वहाँ दीक्षा होगी। तो वो परिकर आपको सब कुछ बता देंगे, आप जाके एक बार पूछ लीजिए केली कुंज के आश्रम में जाके, तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा। हाँ, थोड़े टाइम पहले ये हुआ था कि सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन हाफ ऑफ दी जो बात है वो सही है कि पदयात्रा अभी भी बंद है, महाराज जी अभी भी नहीं आ रहे हैं, सत्संग अभी भी बंद है, एकांतिक अभी भी बंद है, लेकिन सिर्फ दीक्षा, क्योंकि महाराज जी हमें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था, हमारे जो प्रिय गुरुदेव है ना, वो हमें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते। उनको पता है कि जब मैंने इनको बोला है इनको खींच के लेके जाऊँगा तो लेके जाऊँगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि महाराज जी गुरुदेव जो है ना इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु की कृपा करते रहते हैं। देखो ना, आपने इतनी कृपा बरसाई उन्होंने कि फिर से हमारी दीक्षा शुरू हो गई है। हाँ, छोटे छोटे चेंजेस ज़रूर हो रहे हैं केली कुंज की साइड से दीक्षा से रिलेटेड, पर इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है और अधिक मास चल रहा है और हर कोई जो है उपस्थिति के लिए आ रहे हैं। प्रथम उपस्थिति के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि हर किसी को जो है ना दीक्षा चाहिए, तो इसलिए, और महाराज जी एकांतवास पे चल रहे हैं, इसीलिए कुछ टाइम के लिए 1-2 दिन के लिए दीक्षा रोक दी थी। पर अब जो है ना स्मूथ प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि आपको पता है हमारे गुरुदेव जो है इतने कृपालु हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हमको छोड़ ही नहीं सकते। अगर उन्होंने 1-2 दिन के लिए दीक्षा बंद भी कर दी तो वो इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए होंगे कि दीक्षा तो देनी ही है इनको, क्योंकि हमें वो साथ में ले जाने वाले हैं, हमें उन्होंने चुना है। अब आप सोचो कि हमें छोड़ कैसे सकते हैं वो। हमने पिछली बार बात की थी इस बारे में कि दीक्षा चाहे रोक दी हो, उपस्थिति चाहे रोक दी हो, लेकिन
हम लोग को गुरुदेव दीक्षा दे के रहेंगे। और हमें इतना विश्वास था और हम लोग सब कमेंट में इतने पॉजिटिव भी थे, नहीं हमें दीक्षा मिल जाएगी मिल जाएगी। तो फाइनली देख लो आप, गुरुदेव जो है ना हमें कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। गुरुदेव हमेशा देखे रहते हैं कि नहीं ये निराश हो रहा है तो इसको तो वही देना है जो ये चाहता है। जैसे कि हम जो चाहते हैं हमें दीक्षा चाहिए तो वो दीक्षा दे के रहेंगे। हमें बस अपनी तरफ से प्रयास करना है, हमें खूब नाम जप करना है, हमें गायन करना है, वाणी पाठ करना है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो गुरुदेव प्रसन्न हो जाए। और गुरुदेव प्रसन्न होने ही वाले हैं। बस हमें बस कृपा, हमें इतना ज़्यादा प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा रहे और गुरुदेव हमें जल्दी जल्दी दीक्षा दे दें। तो आप लोगों को अगर जितने भी आप जल्दी जा सको दीक्षा के लिए चले जाओ। प्रथम उपस्थिति चल रही है, अगर आपको प्रथम उपस्थिति लेनी है वहाँ चले जाओ, अगर आपको उपस्थितियाँ लगानी है वहाँ चले जाओ, क्योंकि अभी इतना सुंदर सुनहरा मौका है महाराज जी से दीक्षा लेने का। अब आप जानते हो कितना सुनहरा मौका है। गुरुदेव जो है ना इतनी कृपा कर रहे हैं। ये एक गुरुदेव ने कहा था ना ये एक लहर आई है, तो ये लहर आई है, इसमें बस बह जाओ जल्दी से, महाराज जी से गुरुदेव से दीक्षा ले लो। और गुरुदेव जो है बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत प्रसन्न हैं। और प्रसन्न क्या, हमें प्रसन्न रखना है उनको, क्योंकि वो जो आज्ञा दे रहे हैं उनका पालन करना है हमें, ताकि वो प्रसन्न हो जाए, इतने प्रसन्न हो जाएं कि बस वो हमेशा खुश रहें, उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे और वो हम पे कृपा करते रहे हैं। क्योंकि हमारे गुरुदेव इतने कृपालु हैं, कृपा करते रहते हैं। तो इस कृपा की बाढ़ में जब भीग जाओ, बस ऐसे बह जाओ और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस दीक्षा भी मिल जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। श्री जी कृपा कर रही हैं इतनी ज़्यादा। और उसके अलावा सत्संग एकांतिक पदयात्रा कुछ भी नहीं हो रही, सब बंद है। पदयात्रा के लिए महाराज जी बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, सत्संग के लिए नहीं आ रहे हैं, एकांतिक भी नहीं हो रहा बिल्कुल। वो एकांत में है, सिर्फ दीक्षा हो रही है, क्योंकि हमारे महाराज जी जो है ना गुरुदेव हमें छोड़ नहीं सकते। तो वो यमुना तट पे बुला के सबको दीक्षा दे रहे हैं। ये जो अपडेट है ये फ्रेशली अपडेट है। और आप जो भी जाना चाहते हो सब जाओ। अगर दर्शन के लिए जा रहे हो बेसिकली तो आप एक बार पूछ लो आश्रम में कि क्या उनके दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या टोल फ्री नंबर पे एक बार आप कॉल करके पूछ लो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। और अगर आप वहाँ दर्शन करने जा रहे हो आपको दर्शन नहीं मिले तो आपको बहुत निराशा होगी। इसलिए पहले पूछ के जाएं। अगर कोई दीक्षा के लिए आ रहा है, दीक्षा के लिए फटाफट भागो और उपस्थिति लगा लो अपनी। बस यही श्री जी इतनी कृपा कर रही है, तो कृपा में जल्दी भीग जाओ। और जैसे कि आपको पता है गुरुदेव हर गुरुवार अपने गुरुदेव के दर्शन करने जाते थे, तो इस बार वो अपने गुरुदेव के दर्शन करने नहीं गए। इसका मतलब वो पूरे एकांत में है, ना उनकी पदयात्रा हो रही है, ना सत्संग हो रहा है, एकांतिक कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ दीक्षा हो रही है। तो जो लोग दीक्षा के लिए जा रहे हैं फटाफट जाइए, उपस्थिति लगाइए, दीक्षा ले लीजिए। क्योंकि ये जो लाभ है ना, ये लाभ अगर आपको मिल गया तो मिल गया, खजाना मिल गया आपको, इसको जल्दी से लूट लीजिए, जल्दी से लाभ ले लीजिए। क्योंकि ये जो सुनहरा मौका है हर किसी को नहीं मिलता। श्री जी इतनी कृपा कर रही हैं गुरुदेव के रूप में ना, इतनी कृपा कर रही हैं कि हमको सबको उन्होंने ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, वो बस नाव में तैरा के ले जा रहे हैं। तो बस हम बैठ जाएंगे, लिफ्ट में बैठ जाएंगे और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जल्दी जल्दी दीक्षा ले लीजिए, जल्दी जल्दी गुरुदेव से प्यारे 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 गुरुवंत को ले लीजिए। इसी के साथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमेशा प्रसन्न रहिए और नाम जप करते रहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।